एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भगवान बुद्ध की ब्यूटीफुल से स्केच, वो भी ग्रिड मेथड से। ग्रिड मेथड से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ग्रिड मेथड आता नहीं है और ग्रिड मेथड सीखना भी बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत काफ़ी अच्छे ड्राइंग बनते हैं और बिगनर्स के लिए तो काफ़ी आसान है, वो बहुत हेल्पफुल है। और आपको क्या ही बताऊँ, इससे प्रोपोर्शंस काफ़ी सही भी आते हैं। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए और देखते हैं कि कैसा बनता है ग्रिड मेथड से ड्राइंग हमारे बुद्ध भगवान जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने रेफरेंस इमेज पर ग्रिड बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा रेफरेंस इमेज। तो ये रहा ग्रिड आर्ट। अब मैं गैलरी पर जाऊंगी और उसके बाद मेरा रेफरेंस फ़ोटो और मैं क्लिक की और ये खुद बन के आ गया। आपको ड्रॉ ज़रूरी नहीं है कि कितना कॉलम, ये खुद आपको कितना कॉलम और कितना रो बता दे रहा है, ज़रूरी नहीं है। फिर आपको फिर बस आपको ये एक्स मार्क कर लेना है, क्रॉस मार्क, और उसके बाद आपको ये बस डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं आप मेरे रेफरेंस फ़ोटो पर ग्रिड लाइन है। अब मैं इसी ग्रिड रेफरेंस से आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं पेपर और स्केल में सेंटीमीटर से करूँगी। तो मेरे तो 7 कॉलम्स हैं, तो मेरे में तो शायद 6 ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी एडजस्ट। लेकिन आप लोग को 7 कॉलम्स है तो आप 7 ही कीजिएगा। मैं तो एडजस्ट कर सकती हूँ, अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो इसके हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो मेरा हो गया। इसी हिसाब से यहाँ पे भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 सेंटीमीटर ले रही हूँ। आपको रो भी बनाना है तो इस मात्रा में आपको सेम सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम सेंटीमीटर, नहीं तो आपका बहुत ख़राब हो जाएगा अगर आप सेम से नहीं करें तो। और ग्रिड मेथड ऐसा ही होता है, अगर आप नहीं तो आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा अगर आप दूसरा सेंटीमीटर लेके कर लिए तो आप देख सकते हैं। सॉरी, इधर इस साइड भी वैसे ही सेम स्ट्रक्चर। और मैं जानती हूँ आप लोग को तो टेबल आता ही होगा। तो जितना सेंटीमीटर लिए हैं उसी के हिसाब से आपका टेबल है, तो आप उस टेबल के हिसाब से आप कर ले। जैसे 3 है, 3 मैंने सेंटीमीटर लिया है तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 ऐसे होता है। तो उसी के हिसाब से आप सेंटीमीटर पे टू द पॉइंट आप मार्क कीजिए। हो गया खत्म। अब इसे लाइन टू लाइन ज्वाइन करूँगी, पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन करूँगी लाइन को। और हाँ, आप HB पेंसिल या लाइट पेंसिल से हल्का ही आप लाइन ड्रॉ करें, ताकि जब आप आउटलाइनिंग करें तो आपका ये जो डार्क हो जाएगा तो आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। फिर आपका जो ड्राइंग है अच्छा से निखर नहीं पाएगा और ये मार्क ही रह जाएगा आपका ये लाइनिंग का। इसलिए हल्का आपको बनाना है। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने कर दी। अब मैं स्क्वायर बाय स्क्वायर बुद्धा जी की फेस की आउटलाइन ड्रॉ करूंगी और इसे मैं धीरे धीरे ही जारी रखूंगी। तब तक आप देखते रहें।
आप जैसा कि देख सकते हैं बुद्धा जी की फेस की आउटलाइन धीरे धीरे कंप्लीट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं आँख की ओर। तो मैं पहले आउट शेप बनाऊंगी, फिर धीरे धीरे आईज, नोज़ और लिप्स ऐड करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आँख बना रही हूँ। अब उसके बाद नोज़ होगा, उसके बाद लिप्स होगा। ऐसे ही यहाँ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पेशेंस रखेंगे ड्राइंग उतनी ही अच्छी बनेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आई का क्लाइम एक्सप्रेशंस। जैसा आप देख सकते हैं वो बाद में जब शेडिंग होगा तो और ज़्यादा निखर के आएगा। तब तक आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगी ज़रूर से ज़रूर। तब तक आप इसका आउटलाइन और ग्रिड मेथड ही देखिए। और आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। और अब आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की नोज़ भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब रहा बात उनके लिप्स का, तो लिप्स भी अब धीरे धीरे कंप्लीट होने में आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं भगवान बुद्ध जी। अब मैं हल्की हल्की ग्रिड लाइन नीडेबल इरेजर से इरेज कर रही हूँ, ताकि जो हल्का सा ग्रिड किया हुआ लाइन है वो इरेज हो जाए। फाइनल डिटेलिंग में मैं थोड़ा सा कंस्ट्रेंट ऐड करूँगी ताकि स्केच और रियलिस्टिक लगे, लेकिन अभी स्केच नहीं बनेगा। मैंने बताया है आपको वो पार्ट 2 में बनेगा, तो आप बने रहे। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।